भगवद गीता ये सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये कर्तव्य, प्रेम और बलिदान की एक ऐसी जबरदस्त कहानी है जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो चलिए इसके उस नाटकीय शुरुआती सीन के दिल में उतरते हैं जो हजारों साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपका सबसे बड़ा कर्तव्य ही ये बन जाए कि आपको उन सब को खत्म करना है जिनसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं। आपके अपने लोग, आपके प्रियजन आपके खिलाफ खड़े हैं और चुनाव सिर्फ दो हैं, कर्तव्य या प्रेम। कोई क्या करेगा? यही वो दिल दहला देने वाला सवाल है जिसका सामना अर्जुन को करना है। हमारी कहानी की शुरुआत इंटरेस्टिंगली युद्ध के मैदान से नहीं होती। ये शुरू होती है मीलों दूर एक महल में, जहां एक नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उनका बस एक सवाल इस पूरे महाकाव्य को शुरू कर देगा, एक ऐसा सवाल जो डर और गहरे पक्षपात दोनों से पैदा हुआ है। ये गीता का सबसे पहला श्लोक है जो पूरी कहानी के लिए स्टेज सेट करता है। इन सीधे साधे शब्दों के अंदर ही राजा के चरित्र और उसके गहरे भेदभाव का एक बहुत बड़ा सुराग छिपा है। देखिए, क्या आप उसे पकड़ पाते हैं? देखिए, शब्दों का खेल कितना गहरा है। वो कहते हैं मामकहा, यानी मेरे लोग, अपने बेटों के लिए, और फिर कहते हैं पांडवा, यानी पांडु के पुत्र, अपने भतीजों के लिए। वो मेरे नहीं हैं, वो दूसरे हैं। और बस यहीं, इसी एक शब्द के फर्क में पूरे युद्ध की जड़ छिपी है। चलिए अब चलते हैं सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में। यहाँ हमारा सामना होता है राजकुमार दुर्योधन से। ऊपर से तो वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है, पर अंदर ही अंदर एक डर उसे खोखला कर रहा है। एक ऐसा डर जो उसे तिकड़म और धोखेबाजी पर उतरने के लिए मजबूर कर देगा। और जानते हैं दुर्योधन को डर किस बात का है? उसकी सेना पांडवों से कहीं बड़ी है, फिर भी वो डरा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि पांडवों की तरफ धर्म है और उससे भी बढ़कर उनकी तरफ भगवान कृष्ण खुद हैं। ये एहसास दुर्योधन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि भले ही संख्या बल उसके पास हो, पर वो नैतिक रूप से बहुत कमजोर है। तो अपने डर को छिपाने के लिए वो क्या करता है? वो एक राजनीतिक चाल चलता है। वो अपने सेनापति भीष्म के पास नहीं, बल्कि अपने गुरु द्रोण के पास जाता है और एक एक करके पांडव योद्धाओं के नाम गिनाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो द्रोण की पुरानी दुश्मनी, उनकी असुरक्षा, उनकी ईर्ष्या को हवा दे सके। वो द्रोण को याद दिलाता है कि पांडवों का सेनापति तो तुम्हें मारने के लिए ही पैदा हुआ है। ये एक बेहद चालाक लेकिन डरे हुए राजकुमार की चाल है। और अब वो पल आ गया है, लड़ाई शुरू होने को है। लेकिन पहली तलवार चलने से पहले एक और लड़ाई होगी। आवाज की लड़ाई, शंखों की लड़ाई। हवा में एक अजीब सी खामोशी है जो किसी भी पल टूटने वाली है। दुर्योधन की घबराहट को देखकर महान योद्धा पितामह भीष्म आगे बढ़ते हैं। वो जोर से अपना शंख बजाते हैं और उसकी आवाज एक शेर की दहाड़ जैसी पूरे मैदान में गूंजती है, मानो वो अपने राजकुमार को दिलासा दे रहे हों कि डरो मत, मैं यहाँ हूँ। भीष्म की आवाज सुनकर पूरी कौरव सेना भी अपने शंख, नगाड़े सब बजाना शुरू कर देती है। पर ये एक संगीत नहीं, एक शोर है, एक बेतरतीब कोलाहल, जो असल में उनकी अपनी सेना के अंदर की घबराहट और बिखराव को दिखाता है। और फिर उस शोर के जवाब में दूसरी तरफ से एक आवाज उठती है। एक दिव्य रथ जिसे सफेद घोड़े खींच रहे हैं, उस पर बैठे भगवान कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं। उनकी आवाज में एकता थी, उद्देश्य था और धर्म का बल था। पांडवों की वो दिव्य आवाज, वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी। गीता कहती है कि उसने कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया, यानी उनके दिल चीर दिए। क्यों? क्योंकि उनके दिल पहले से ही अधर्म के बोझ से कमजोर थे। इस एक आवाज ने उन्हें उनकी सच्चाई का आईना दिखा दिया। चलिए अब कहानी के केंद्र में आते हैं। अर्जुन, वो महायोद्धा जो अपनी वीरता के लिए जाना जाता है, जो अब तक पूरे आत्मविश्वास से भरा था, युद्ध के लिए एकदम तैयार। शुरुआत में अर्जुन को देखिए, वो एकदम कॉन्फिडेंट है। वो कृष्ण से कहता है, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किनसे लड़ना है। लेकिन ये आत्मविश्वास बहुत जल्द बिखरने वाला है और कृष्ण उसकी बात मानते हैं। लेकिन वो रथ को कहीं भी नहीं, बल्कि ठीक भीष्म और द्रोण के सामने जाकर रोक देते हैं, अर्जुन के दादा और उसके गुरु। कृष्ण का ये कदम बहुत सोच समझा है।
वो अर्जुन को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसके मोह का सामना कराना चाहते हैं। और जैसे ही अर्जुन अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों को सामने दुश्मन के रूप में खड़ा देखता है, वो टूट जाता है। ये सिर्फ एक मानसिक टूटन नहीं है, उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है। हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूख जाता है और उसका महान धनुष गांडीव उसके हाथों से छूटकर गिर पड़ता है। वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा। अब अर्जुन, जो भावनाओं से पूरी तरह टूट चुका है, वो तर्क का सहारा लेता है। वो कृष्ण को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो क्यों नहीं लड़ सकता, क्यों ये युद्ध ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। उसका सबसे बड़ा तर्क क्या है? वो कहता है, हे कृष्ण, मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो क्या फायदा? अपने ही परिवार को मारने का पाप इतना बड़ा है कि कोई भी जीत उसकी कीमत नहीं चुका सकती। ये एक बहुत शक्तिशाली तर्क है। अर्जुन का सबसे बड़ा डर एक शब्द में छिपा है, वर्ण संकर। इसका मतलब है सामाजिक व्यवस्था का पूरी तरह से नष्ट हो जाना। उसे डर है कि ये युद्ध सिर्फ लोगों को नहीं मारेगा, ये पूरे समाज की नींव को ही हिला देगा। और वो एक एक करके कृष्ण को समझाता है कि ये तबाही कैसे फैलेगी। देखिए उसका लॉजिक कितना गहरा है। वो कहता है, युद्ध होगा तो कुल के बड़े बुजुर्ग मारे जाएंगे, उनके मरने से परिवार की परंपरा, जिसे कुल धर्म कहते हैं, वो खत्म हो जाएंगी। जब परंपराएं नहीं रहेंगी तो अधर्म फैलेगा। अधर्म के माहौल में परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और इससे वर्ण संकर यानी अवांछित संतानें पैदा होंगी, जिससे पूरा वंश ही नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि पितरों को पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं बचेगा और वो भी स्वर्ग से गिर जाएंगे। अर्जुन के लिए ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये पूरे कुल का भूत, वर्तमान और भविष्य का विनाश है। और ये सब कहने के बाद वो महान योद्धा अर्जुन अपने तीर धनुष एक तरफ रखकर रथ में बैठ जाता है। वो पूरी तरह से हार मान चुका है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली गीता शुरू होती है। और इस तरह हम अर्जुन को उसकी दुविधा के इस सबसे गहरे पल में छोड़ देते हैं। उसने युद्ध के खिलाफ एक शक्तिशाली तर्क दिया है, जो प्रेम और करुणा पर आधारित है। पर क्या ये काफी है? क्या कर्तव्य की मांग प्रेम की पुकार से ज्यादा जरूरी होनी चाहिए? अगर कोई उसकी जगह होता तो वो क्या करता?